Hello, Assalamu alaikum, everyone. I think we are good to start today's session. Before we start today's session, आप लोगों की डेट आ गई है, दैट इज 24th दिसंबर से आप लोग की वेकेशंस हो रही हैं और जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, 24th दिसंबर क्लास आप लोग का लास्ट डे है. लेट मी चेक द डेट बिफोर गोइंग टू द वेकेशंस. सो मंथ वाइज देखते हैं हम यहाँ पे. एंड टुडे इज 19th थर्सडे. तो थर्सडे वाले दिन क्लास आप लोगों का, ऑल्दो आप लोग की क्लास नहीं होती. ट्यूसडे को आप लोग की एक क्लास है. मंडे, वेनेसडे, मंडे एंड वेनेसडे मैं आप लोग की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा. ट्यूसडे को तो आप लोग की क्लास होती ही होती है, ठीक है. और थर्सडे वाले दिन आप लोग का एक और ऑनलाइन टेस्ट है. जिस तरह लास्ट टाइम आप लोगों ने टेस्ट किया था, इसी तरह आप लोग का एक और ऑनलाइन टेस्ट है. लेकिन दैट टेस्ट इज ओनली ऑफ पेपर 2 बेसिक्स, ठीक है. और वो पेपर 2 की बेसिक्स जो है वो मैं भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को. मीनवाइल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन तक जो मैं आप लोगों को, सर राहिल तो आप लोगों को पढ़ा ही रहे कॉन्स्टेंटली, आज भी पढ़ाएंगे आपको वो. तो वो जो बेसिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, उन बेसिक्स का मैं वापस से एक दफा आप लोगों को रिकॉल करवाऊंगा पूरी बेसिक्स का. और फिर एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम लोग ऑनलाइन ऑन कमिंग थर्सडे. और फिर आप लोग को मैं हैप्पी वेकेशंस का एक मैसेज सेंड कर दूंगा, ठीक है. लेट मी ओपन माय सेकंड स्क्रीन एज वेल, ताकि मैं आप लोग के क्वेश्चंस भी देख सकूं कि आप लोग की कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, बिकॉज यू मस्ट बी हैविंग. सो एक अच्छा सा एक टेस्ट होगा, आसान सा टेस्ट होगा. अच्छा, अब टेस्ट के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कर दूं मैं. टेस्ट कोई मुश्किल नहीं होगा. टेस्ट आप लोग का बहुत ही आसान सा नॉर्मल सा टेस्ट होगा. लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं बताऊं आप लोगों को. फॉर लूप के अंदर बाय डिफॉल्ट कितने का इंक्रीमेंट होता है? सो आप लोग को पता होना चाहिए बेसिक बातें. ये मैं आप लोग को बताऊंगा, भी वापस से पढ़ाऊंगा. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन तक मैं आप लोग को पेपर 2 की क्लास बेसिक्स कराऊंगा सारी. फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट अंटिल, केस ऑफ अगर सर राहिल ने पढ़ा दिया तो वो भी हम लोग देख लेंगे. एंड 1D और 2D एरेस, ठीक है. तो यहां तक क्लास आप लोग को पूरी बेसिक एक दफा रिवाइज करवाई जाएंगी. ऑल्दो यू गाइस हैव ऑलरेडी डन द स्टफ, लेकिन मैं एक दफा वापस से आप लोग को टचअप करवा लूंगा, आप लोग को वापस से रिकॉल करवा लूंगा. आप लोग को एक दफा वापस से सारी चीजें जल्दी जल्दी हम लोग एक एक हर चीज का सबसे मुश्किल मुश्किल जो क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे. लाइक इफ देन एल्स, केस ऑफ, फॉर लूप, सबके क्वेश्चंस करते हुए, पूरा रिवाइज करते हुए हम लोग एंड में हम लोग इंशाल्लाह ऑन थर्सडे एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे ऑफ पेपर 2, ठीक है. और फिर आप लोग वेकेशन के ऊपर चले जाएंगे. फर्दर आप लोग को एक और बात भी बतानी थी अबाउट द एग्जाम्शन. तो आप लोगों को पता होगा कैम्ब्रिज ने एग्जाम्शन ऑफर करी है टू द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स
तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर हम भी एलिजिबल हैं, सर हम भी अप्लाई कर सकते हैं, सर हम भी ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो क्लास द एग्जामिशन इज ओनली फॉर द प्रीवियस सिलेबस। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि हम लोग नया सिलेबस पढ़ेंगे, तो एग्जामिशन प्रीवियस सिलेबस के लिए आप लोग के लिए कोई भी एग्जामिशन कैम्ब्रिज ने ऑफर नहीं करी है। तो आपको नॉर्मली जो भी आप लोग कंपोनेंट्स में अपीयर होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स के अंदर आप लोगों को अपीयर होना है। आप लोगों को सारे कंपोनेंट्स के अंदर अपीयर होना होगा, एज जिस तरह आप लोग पहले अपने कंपोनेंट्स के अंदर अपीयर P1 P2 जो हमारे कंपोनेंट्स है दोनों, तो यू हैव टू अपीयर इन बोथ द कंपोनेंट्स। आपको दोनों कंपोनेंट्स के अंदर अपीयर होना है, और आप लोग के पास कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एग्जामिशन का ऑप्शन आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है बेटा। मैं सेकंड स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ क्लास, ताकि आप लोग के जो क्वेश्चन है आप लोग वो भी मुझसे पूछ लें। लेट मी रीनेम माई सेल्फ टू मैक चैट। परफेक्ट। ओके फाइन। अच्छा जी, आप लोग क्लास आप लोग की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मैक चैट के ऊपर लिख के पूछ सकते हैं। सो एल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे अपना वापस से बैक टू आवर टॉपिक। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था द टॉपिक, ठीक है। ओके फाइन, फातिमा का क्लास यहाँ पे वो आए कि सर सब कुछ आप डिटेल में करवाएगा ऑफ पेपर टू। श्योर फॉर श्योर, मैं पेपर टू आप लोगों को प्रॉपर इनिशियल लेवल से ही पढ़ाऊंगा। हाँ, सिर्फ जो चीज मैं स्किप करूंगा ना आप लोग की, वो लिखवाने वाला पार्ट स्किप करूंगा सिर्फ, कि मैं पूरा वापस से लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन जो थ्योरी है उसको मैं जल्दी से आपके साथ साथ वन बाय वन गो थ्रू कर लूंगा। और उसके बाद फिर क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन ही आपके मेन होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को परफॉर्म करवाऊंगा मंडे भी, वेडनेसडे भी एंड ट्यूसडे भी। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस लेंगे, लाइक 2 2 आवर्स की क्लासेस लेंगे, ताकि पेपर टू के अंदर आप लोग जो थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, आप लोग का हाइब्रो कॉलेज मेरा थोड़ा सा पीछे जा रहा था पेपर टू के अंदर, तो वो मैं कवर अप कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास, दिस टॉपिक इज कॉल्ड, हाँ तो आप लोग का बेटा वो तमीमा बेटा, वो अगर एक्सेल में अपीयर हो रही थे आप लोग, तो फिर आप लोग को 4-1 4-2 4-3 से एग्जामिशन मिलेगी। लेकिन आप लोग तो एएस में अपीयर होंगे, तो आप लोग तो 1-2 2-2 और 2-3 और 2-2 2-1 और 2-3 में आप लोग अपीयर होते हैं। तो दैट इज एग्जामिशन की लिस्ट में वो हमारे पास इंक्लूड नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज रिकॉल करें, मैंने आप लोगों को कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम पढ़ा है टॉपिक, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, मैंने ये टॉपिक पढ़ाया आप लोगों को? नो। ठीक है फाइन। सही है, तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले किक ऑफ करते हैं विद अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग एक्चुअली ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक आप लोग क्लास अपने ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अगेन यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर
You are again going to class study in your AS level. तो क्लास बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है, अगर हमें टाइम मिला तो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एथिक्स। तो इसको भी देखेंगे, जरा यहाँ पे एथिक्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर टाइम बचा तो ठीक है। तो क्लब लेट्स किक ऑफ विद द कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। क्लब बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, आप लोग को सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज दैट इज सेंसर्स वर्सेस एक्चुएटर्स। So when we talk about class sensors versus actuators, तो sensors क्या होते हैं हमारे पास? These are the class devices that measures a physical quantity. Example, जितने भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्लास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, लाइक टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, साउंड, लाइट, तो क्लास ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सो सेंसर एक डिवाइस होती है जो मेजर करती है क्लास दैट फिजिकल क्वांटिटी। सो एग्जांपल, टेम्परेचर, moisture, humidity, further, and when we talk about actuators, so actuator क्या होते हैं आपके पास? एक्चुएटर क्या होते हैं आपके पास? ये भी एक डिवाइस होती है, डिवाइस दैट रिसीव्स अ सिग्नल। ये एक सिग्नल रिसीव करती है क्लास, ये ऐसी डिवाइस है, एक सिग्नल रिसीव करती है फ्रॉम प्रोसेसर एक सिग्नल रिसीव करती है एंड एडजस्ट अ कंट्रोलिंग डिवाइस। सर ये क्या मतलब हुआ? बाय फिजिकल वर्क। फॉर एग्जाम्पल क्लास, आप लोगों ने देखा होगा एसी, एयर कंडीशंस। तो एयर कंडीशंस के अंदर क्या होता है? आप लोग टेम्परेचर रूम का सेट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उस टेम्परेचर के ऊपर आपका रूम टेम्परेचर क्या हो रहा होता है? मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है। सो इसको सिग्नल कौन देता है? डिवाइस को, एसी को सिग्नल कौन देता है? आपका माइक्रो प्रोसेसर। वो सेंस करता है, सेंस करने के बाद उसको बोलता है नहीं, रूम का टेम्परेचर आपको कम करना है। तो अब ये फिजिकल वर्क है, रूम का टेम्परेचर कम करने के लिए वो कूलिंग फैंस ऑन करेगा, वो मल्टीपल काम करेगा। तो दैट फिनोमेना, दैट प्रोसेस क्लास इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय एक्चुएटर्स। ठीक है। आगे बढ़े अगर हम लोग यहाँ पे, तो अगर हम लोग सेंसर की बात करें, तो सेंसर क्लास एक चीज यूज करता है, जनरली uses ADC. Now, when we talk about ADC, ADC is actually analog to digital converter. ठीक है। तो क्लास इट्स अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स, एडीसी। तो ये कौन यूज करता है? आपके पास सेंसर्स ये डिवाइस यूज करते हैं, एंड एक्चुएटर्स जो है क्लास, जो डिवाइस यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड uses DAC, digital to analog कन्वर्टर बेटा। ठीक है। फर्दर, when we talk about sensors, so sensors are input device। सेंसर कैसी डिवाइस है? इट्स एन इनपुट डिवाइस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास एक्चुएटर्स, so actuators are output device।
ठीक है। एंड वी कैन हैव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एवरीवन, दोनों के एग्जांपल हो सकती है हमारे पास, लाइक टेम्परेचर सेंसर, और आप लोगों को इससे बहुत बड़ी लिस्ट पता होगी, पीएच सेंसर एंड ऑल दैट, प्रेशर सेंसर जनरली यूज्ड इन burglar alarms, pressure sensor, light sensor, or we have a long list. ठीक है ना? And when we talk about class the actuators, so we are having an example of stepper motor. One more example that you have studied, ABS brakes. One more example that you have studied in your O-level physics, that is DC motors. So these are the examples class of actuators. ये सारी example किसकी हैं आपके पास? Actuators की examples हैं. तो आप लोगों को क्लास एक्चुएटर और सेंसर्स में जब तक फर्क पता नहीं होगा, तो आप लोग कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम में फर्क नहीं कर सकते। अब एक्चुएटर क्या है भाई सर? ये एक आउटपुट डिवाइस है। सेंसर क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब मैं आप लोग को एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, वो डायग्राम आप लोग को बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर क्लास रिप्रेजेंट करेगी कि हाउ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स क्लास एक्चुअली वर्क। ठीक है, बट बिफोर दैट मुझे आप लोग से कुछ बातें करनी है। वो बातें क्या है क्लास? वो बातें ये हैं, मेरे कुछ सवाल है आप लोगों से। सवाल ये है, सबसे पहले आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, आप लोग गाड़ी में जा रहे हैं, यू वर ऑन अ हाईवे, और चलाते चलाते गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर चली गई। आपके अब्बू ने मना किया था, आपके फादर ने मना किया था कि 100 से ऊपर बेटा गाड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्लास अब क्या होगा? आप लोग गाड़ी होती है आप लोग की 100 से स्पीड से ऊपर चली गई। नाउ अब क्या होगा क्लास? एनीवन? एनीवन? ओके 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 ओके, ठीक है। तलाल ने बताया डांट पड़ेगी। ठीक है, सो क्लास देखिए, अब आपकी गाड़ी जो है ना, सिर्फ वो एक मैसेज, स्पीडोमीटर जो है वो सिर्फ मैसेज रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि भाई आपकी स्पीड जो है वो 100 क्रॉस कर गई है। लेकिन आपकी गाड़ी ये नहीं बोलेगी नहीं भाई मैं ऊपर नहीं जाऊंगी 100 से, आपके अब्बू ने मना किया है। गाड़ी ये काम नहीं कर सकती। तो गाड़ी कंट्रोलिंग हुई या मॉनिटरिंग हुई? स्पीडोमीटर आपका क्लास मॉनिटरिंग हुआ या कंट्रोलिंग हुआ? तो क्लास इट्स अ मॉनिटरिंग। यू कैन जस्ट लुक एट द स्पीड, लेकिन वो आपकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकता। सिमिलरली एक पेशेंट लेटा हुआ है क्लास हॉस्पिटल के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा जनरली कि एक पेशेंट बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है, और आ, उस पेशेंट के ऊपर क्लास बहुत सारी ड्रिप्स, ये वो मशीन्स लगी हुई होती हैं, और बहुत सारी मशीन्स लगी हुई होती हैं। अचानक से आवाज आती है टू 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 टू। तो क्लास अगेन पेशेंट एक हॉस्पिटल बेड के ऊपर अगर लेटा हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो अगेन अ मॉनिटरिंग सिस्टम। वहां पे भी कोई चीज कंट्रोलिंग नहीं हो रही होती, कोई चीज कंट्रोल नहीं की जा रही होती। वहां पे भी क्लास क्या हो रही होती है? सिर्फ मॉनिटर किया जा रहा होता है। और मॉनिटर करने के बाद जो भी डॉक्टर आता है, तो डॉक्टर आगे क्लास फिर बता दे कि इंजेक्शन लगाना नहीं लगाना। ये नहीं होता कि ऑटोमेटिकली जैसे ही टेम्परेचर ऊपर गया जुप ऑटोमेटिकली मशीन थी आपको इंजेक्शन लग गया, नहीं, ये नहीं होता। ठीक है, तो क्लास हॉस्पिटल के अंदर भी जो पेशेंट लेटा हुआ है, दैट इज आल्सो अ मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या आप मॉनिटर करते हैं और फिर आप एक अलर्ट मैसेज जनरेट कर देते हैं। और कंट्रोलिंग सिस्टम क्लास मैंने आप लोगों को बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी ऑफ एसी या डीसी इन्वर्टर जो आप लोगों के घरों में लगे होते हैं। तो क्लास वो आपके रूम के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली बाय लुकिंग एट द सिनेरियो कंट्रोल करते हैं। बाय लुकिंग एट द सिनेरियो क्लास वो ऑटोमेटिकली आपके रूम के टेम्परेचर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो क्लास दैट इज अ कंट्रोलिंग सिस्टम एग्जांपल। और मॉनिटरिंग सिस्टम जो सिर्फ आपको अलर्ट करे, जो सिर्फ आप लोगों को मैसेज डिस्प्ले करे, जो सिर्फ अलार्म बजाए, ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज मॉनिटरिंग सिस्टम। तो सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेंसर एंड द एक्चुएटर्स इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम? सो क्लास लेट्स लुक एट द डायग्राम। लेट्स लुक एट अ डायग्राम। मैं आप लोगों को एक ही डायग्राम क्लास बना के दिखाऊंगा, और इससे आप लोग का पूरा ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम। तो क्लास सबसे पहले क्या होता है आपके पास? सबसे पहले क्या होता है आपके पास?
एनवायरमेंट के अंदर क्लास आपके पास क्या होता है, एक फिजिकल सिग्नल होता है। क्लास क्या होता है, एनवायरमेंट के अंदर आपके पास एक फिजिकल सिग्नल होता है। अब ये फिजिकल सिग्नल क्या है सर, बेटा वही है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेंसर एंड एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है यहाँ पे। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्लास क्या करती है, आगे बढ़ती है। ये क्लास जाती है आपके किसके पास, सेंसर के पास जाती है क्लास। ये कहां जाती है, ये जाती है क्लास सेंसर के पास। सेंसर इस फिजिकल क्वांटिटी को क्लास क्या करता है, सेंस करता है। सेंसर क्लास क्या करता है, इस फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता है, सेंसर। ठीक है, सेंसर क्लास सेंस करने के बाद क्या करता है, सेंस करने के बाद, सेंस करने के बाद क्लास एक वैल्यू जनरेट करता है। क्या करता है, एक वैल्यू जनरेट करता है क्लास। ठीक है, ये वैल्यू जाती है क्लास आपकी एक डिवाइस के पास, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। बिकॉज whenever class you need to give a signal to the processor, प्रोसेसर सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझता है बेटा, वो एनालॉग सिग्नल को नहीं समझता। लेट्स स्टार्ट द साइकिल अगेन। फिजिकल सिग्नल था, सेंसर, सेंसर ने एक वैल्यू जनरेट करी, वो वैल्यू क्लास कहां पर, एडीसी को हमने दी। एडीसी ने क्या किया, उस वैल्यू को डिजिटल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया, और ये डिजिटल वैल्यू क्लास कहां चली गई, आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास चली गई। कहां चली गई डिजिटल वैल्यू, आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास क्लास आ गई। ठीक है, सो दिस इज अ डिजिटल वैल्यू। मैंने यहाँ पे नोट भी करवा दिया आपको, दिस इज अ डिजिटल वैल्यू। अब ये डिजिटल वैल्यू क्लास किसके पास आई, आपके प्रोसेसर के पास आई है भाई, प्रोसेसर के पास आई है आपके। प्रोसेसर क्या करता है, इसको क्लास कंपेयर करता है, इस वैल्यू को कंपेयर्स द वैल्यू, कंपेयर्स द वैल्यू विथ अ प्रीसेट, विद अ प्रीसेट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका प्रोसेसर क्या करेगा, एक आपने वैल्यू सेट करी हुई थी पहले से प्रीवियसली, दैट वैल्यू वाज 20 फॉर एग्जांपल। अब वो कंपेयर करेगा, ये डिजिटल वैल्यू जो मेरे पास आई है सेंसर से सेंस करने के बाद, ये 20 है, 20 से ज्यादा है, 20 से कम है, तो उसको कंपेयर करेगा अपनी प्रीसेट वैल्यू से। ठीक है, कंपेयर्स द वैल्यू विद अ प्रीसेट वैल्यू, वी कॉल इट प्रीसेट वैल्यू, वी कॉल इट प्री स्टोर्ड वैल्यू एज वेल। बेटा एग्जामिनर इसके लिए एक और वर्ड भी यूज करता है, प्री स्टोर्ड वैल्यू, या थ्रेशोल्ड वैल्यू भी बोलता है कभी कभार, बहुत सारे वर्ड यूज करता है वो। तो प्रीसेट वैल्यू कंपेयर करता है प्रीसेट वैल्यू के साथ, और क्लास कंपेयर करने के बाद, कंपेयर करने के बाद असल कहानी शुरू होती है। कंपेयर करने के बाद क्लास, अगर अगर क्लास वो आपके पास if that value is outside the range, अगर क्लास वो वैल्यू आपकी रेंज से बाहर होती है, अगर वो वैल्यू आपने जो एक वैल्यू सेट करी थी 20, लेट्स सपोज वो 25 निकली, तो अगर दैट वैल्यू इज आउटसाइड द रेंज, देन क्लास अलार्म या वार्निंग मैसेजेस आर डिस्प्लेड। वार्निंग या अलार्म क्लास, अलार्म्स आर जनरेटेड। ठीक है, और अगर क्लास वो वैल्यू, दूसरा केस क्या हो सकता है, दैट वैल्यू इज विद इन रेंज। अगर क्लास वो वैल्यू आपकी रेंज के अंदर होती है, if that value, if that value is within range, then
माइक्रो प्रोसेसर क्लास या प्रोसेसर कीप्स ऑन मॉनिटरिंग, प्रोसेसर कीप्स ऑन मॉनिटरिंग। ठीक है, तो क्लास दिस इज द होल प्रोसेस, और ये आपकी प्रोसेस क्लास चलती रहती है, 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 चलती रहती है। काफी बड़ी डायग्राम बन गई। ये आपकी प्रोसेस क्लास चलती रहती है, कब तक चलती रहती है? चलती रहती है जब तक आप अपना सिस्टम बंद ना कर दें। ठीक है, सो एक एरो रह गया मेरे पास आखिरी। तो क्लास सच अ सिस्टम क्लास इज कॉल्ड, ये जो आप अभी आपने पूरा सिस्टम देखा है, सच अ सिस्टम क्लास इज कॉल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। लेट मी रिपीट द होल साइकिल अगेन, लेट मी रिपीट द होल साइकिल अगेन। आपका फिजिकल सिग्नल था, सेंसर ने सेंस किया, एक वैल्यू जनरेट करी, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट हुई, प्रोसेसर ने उसको सेंस किया, कंपेयर किया विद द थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर क्लास वो वैल्यू आउटसाइड द रेंज थी, देन अलार्म और वार्निंग मैसेज डिस्प्ले हो गए, और अगर क्लास वो वैल्यू विद इन रेंज थी, तो द प्रोसेसर जस्ट सिंपली कीप्स ऑन मॉनिटरिंग दैट प्रोसेस, एंड द प्रोसेस क्लास विल गो ऑन एंड ऑन अंटिल आप उसको शट ऑफ ना कर दें। तो क्लास दिस इज द फिनोमेना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मॉनिटरिंग सिस्टम। तो सर आपने आज की क्लास में बोला था कि दो सिस्टम पढ़ाएंगे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो क्लास कंट्रोलिंग भी आपके पास यही होता है। ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एम्फसाइज किया लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो यहाँ पे क्लास आपके पास, यहाँ पे आपके पास कंट्रोलिंग सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे क्लास आपके पास क्या होता है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द मॉनिटरिंग एंड द कंट्रोलिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग सिस्टम सिर्फ अलार्म जनरेट करता है और वार्निंग डिस्प्ले करता है, और कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करता है, वो कीप्स ऑन मॉनिटरिंग द प्रोसेस और फिर वो एक्शन टेक प्लेस करता है। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। लेट मी कंप्लीट द टॉपिक, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी एंटरटेन करूंगा, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी एंटरटेन करूंगा। लेट मी फिनिश द टॉपिक फर्स्ट। तो क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्रोलिंग सिस्टम, तो कंट्रोलिंग सिस्टम क्लास क्या करता है आपके पास, इफ वैल्यू इज आउटसाइड रेंज, वो उसने क्या किया था, अलार्म जनरेट किया था। तो यहां पे क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, और यू कैन इवन से प्रोसेसर एज वेल, सेंड्स सिग्नल टू एक्चुएटर टू कंट्रोल द वैल्यू बाय टर्निंग ऑन मोटर्स। ठीक है, तो क्लास क्या होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है एक्चुएटर को, और आपकी मोटर जो है टू कंट्रोल द वैल्यू, एंड आपकी मोटर क्या होती है, टर्न ऑन हो जाती है। जो भी आपका फिजिकल काम है वो आपका परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड अगेन एंड अगेन and again, just give me a minute. एंड अगेन क्लास, ये आपकी प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस आपकी क्लास रिपीट होती रहती है, होती रहती है रिपीट आपकी ये प्रोसेस। और जो आपका आउटपुट होता है ना क्लास, द आउटपुट
the output from system affects the next input from सेंसर्स। ठीक है, तो क्लास देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एसी की एग्जांपल दी थी। अब एक रूम था आपके पास, देयर इज अ रूम, एक रूम है आपके पास, एग्जांपल दे रहा हूं। एक रूम में एसी लगा हुआ था क्लास, आपने टेंपरेचर सेट कर दिया 20 डिग्री। अब क्लास आउटसाइड टेंपरेचर वाज 22, तो क्लास ये एसी ने कूलिंग करता रहा करता रहा करता रहा। अब ये कहां से चेक करेगा कि आउटसाइड टेंपरेचर वापस से 20 डिग्री हो गया है? तो क्लास जो आपका जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है ना क्लास, इसी को वो ऐसा क्या करेगा, इनपुट लेगा और फिर सेंस करेगा कि भाई 20 डिग्री हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्लास ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ फीडबैक सिस्टम। जो आपके आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है क्लास आपके नेक्स्ट इनपुट के ऊपर फ्रॉम सेंसर। तो सच अ सिस्टम क्लास इज कॉल्ड सच अ सिस्टम क्लास इज कॉल्ड अ फीडबैक सिस्टम। अच्छा जी, तो क्लास ये आपकी प्रोसेस क्या होती है, आपके पास ये प्रोसेस अगेन रिपीट होती रहेगी ये प्रोसेस आपका रिपीट, एंड ये साइकिल अगेन आपकी घूम के जाती है यहाँ पे, और यहाँ से आके आपकी ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। तो क्लास दिस सिस्टम, दिस पार्ट, this part class is called the controlling system। तो क्लास दिस वाज द डायग्राम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो आप लोगों को क्लास इस डायग्राम से काफी अच्छा आइडिया हो गया होगा कि कंट्रोलिंग सिस्टम और मॉनिटरिंग सिस्टम में क्लास क्या फर्क होता है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस कि भाई मॉनिटरिंग सिस्टम जस्ट आपके पास वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करता है, अलार्म जनरेट करता है, और कंट्रोलिंग सिस्टम क्लास क्या करता है, आपके पास कोई एक्शन टेक प्लेस करता है, काम करता है। ठीक है, वी कैन हैव फ्यू एग्जांपल्स एज वेल, we can have class few examples over here as well of both the controlling and the monitoring systems। we can have class few examples of both monitoring and controlling systems as well over here beta। ठीक है, so let's see monitoring system versus controlling system। तो क्लब मॉनिटरिंग सिस्टम क्या क्या होता है, हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास, लाइक मॉनिटरिंग a patient on hospital bed, we are having burglar alarm, you guys have heard about this। वो जो सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर होता है, तो ये आपके पास एक उसको ओ लेवल्स में पढ़ते हैं हम लोग जनरली। ठीक है, स्पीड ऑफ अ कार या टेम्परेचर ऑफ अ कार, फर्दर स्पीडोमीटर, फर्दर पोल्यूशन लेवल, ये सब क्या आपका मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्रोलिंग सिस्टम क्लास, वी आर हैविंग मल्टीपल एग्जांपल लाइक टर्निंग स्ट्रीट लाइट्स, ऑन ऑफ एसी या फिर हीटिंग सिस्टम्स, फर्दर कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ ग्रीन हाउस, ABS brakes। So these are the class examples for monitoring versus the controlling systems। ठीक है,
अब हम लोग क्लास यहाँ पे मैं लेट मी चेक द क्वेश्चंस, अगर इफ वी आर हैविंग एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। हमजा एबीएस, हाँ एबीएस बिल्कुल, आपने एग्जांपल दिए, यहाँ पे आपने आंसर किया है, आप यहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, तमीमा इज आस्किंग सर द इफ द वैल्यू इज विद इन द रेंज ऑफ अ कंट्रोलिंग सिस्टम। मानूर बेटा, आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट्स, आई विल शेयर, मैं आज शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। मैंने सारी बनाई हुई पीडीएफ, मेरे पास पीडीएफ सारी बनी हुई है, ये देखिए मैंने सारी बना के रखी हुई है। A1 P2 बेसिक्स, अच्छा आप लोगों को अभी मैंने बेसिक्स पढ़ाई नहीं है। A1 मेमोरी, लॉजिक गेट्स, इंटरनेट कम्युनिकेशन, ओएस, तो मैं शेयर कर दूंगा ये ट्रांसलेटर्स, तो मैं इसकी भी साथ में शेयर कर दूंगा आपके साथ। टेम्परेचर ऑफ अ कार मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है ना, सब आपके पास क्या है, टेम्परेचर, गाड़ी का टेम्परेचर है, आप लोग सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं, आपको एक अलार्म जनरेट कर देगा, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो टेम्परेचर हमदा एक अलार्म जनरेट कर देता है आपको, तो नथिंग मोर देन दैट। एंड तमीमा ने एक सवाल किया हुआ हमारे पास यहाँ पे कि सर द वैल्यू इज विद इन रेंज ऑफ अ कंट्रोलिंग सिस्टम देन इट इज कॉल्ड, अगर विद इन रेंज है देन इट इज कॉल्ड अ फीडबैक सिस्टम। कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर अगर विद इन रेंज भी है आपके पास, तो वो क्या कहलाता है, फीडबैक सिस्टम कहलाता है तमीमा बेटा, ठीक है। मैं फीडबैक को थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे। ओके जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और मुझे एक चीज जल्दी से देखने दें यहाँ पे। ठीक है, करवा दिया। और अब हम लोग क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। आखिरी टॉपिक ऑफ पेपर 1 बिफोर मिड टर्म्स, बिफोर मिड्स, हमारा आखिरी टॉपिक है क्लास यहाँ पे। दिस टॉपिक क्लास इज कॉल्ड एथिक्स। अच्छा क्लास, जनरली क्लास ये टॉपिक आपके टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं आपको कभी भी, जनरली आपने आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ओ लेवल्स के अंदर भी आपके टीचर्स ने ये टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ाया होगा। ओ लेवल्स के अंदर भी शायद पढ़ाया हो, और शायद मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, नहीं पढ़ाते, लेकिन क्लास दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, मैं वो जो आप लोग सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स, कॉपीराइट्स, प्लेगरिज्म, ये सब चीजें पढ़ते हैं, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है हम लोगों ने। मैं क्लास एथिक्स की बात कर रहा हूँ अभी। एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स की क्लास में अगर आप लोग को एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल देते हैं, एक बड़ा मजेदार चैप्टर है क्लास के आपके पास, ठीक है। एथिक्स की अगर मैं आप लोग को एग्जाम्पल दूं क्लास, तो बैक इन 2019, पिछले साल की बात है, मेरे पास एक कॉलेज का बच्चा आया शाम में मेरे पास पढ़ने। वो बच्चा आया मेरे पास, उसने आते ही अपनी मैकबुक ओपन करी, मैकबुक में उसने गूगल खोला हुआ था, साथ में अपनी टैबलेट निकाला, टैबलेट निकाल के उसने साइड में रखा, उसने उसने अपनी कोर्स बुक ओपन करी, फिर उसने यहाँ पे अपनी जो पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चन है वो साइड में ओपन करे, और एक साइड में अपनी नोटबुक रखी, और वो जो टॉपिक में पढ़ा रहा था उसको गूगल भी करता, उसको नोट में भी देखता, हर चीज जगह देख के मुझसे सवाल करता। तो मैंने तो माइंड नहीं किया, मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, मतलब बेटा जबरदस्त अच्छी बात है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ हमारे पास, उसने मुझे क्लास के एंड पे बोला कि सर मैंने यही एक्टिविटी फिजिक्स की क्लास में भी करी, तो फिजिक्स के टीचर ने मुझे बोला बेटा ये गूगल शूगल घर पे किया करो, यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो पढ़ो। तो क्लास ये क्या हुआ, फिजिक्स के टीचर ने डांट दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो क्लास इट्स ऑल, एथिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। एथिक्स क्या है आपके पास, ऑल अबाउट परसेप्शन होता है ऑफ अ पर्सन। क्लास एक बच्चा हमारे पास हदीब था, वो क्लास में बैठा हुआ है, रशीद ने बोला ये बिल्कुल सही बैठा हुआ है, बिल्कुल अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, एथिकल है ये। नहीं तो एक और बच्चा था, इर्तिजा ने बोला नहीं यार ये कैसे बैठा हुआ है यार, ये पाँव पे पाँव डाल के बैठा हुआ है, ये बिल्कुल अनएथिकल बैठा हुआ है। तो एथिक्स क्या होता है आपके पास, ये परसेप्शन है। इर्तिजा का परसेप्शन क्या था कि यार ये तो गलत बैठा हुआ है, और रशीद का परसेप्शन क्या था, सर ये तो बिल्कुल सही बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्लास एथिक्स आप लोग के परसेप्शन के ऊपर होते हैं। आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। क्लास मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, आप लोगों को पता ही है, पहले एक एफिनिटी, एक बहुत बड़ी कंपनी, आप अगर आप लोग भी सर्च करेगा
तो मैंने तकरीबन 2 साल वहां पे एज अ मैनेजर काम किया। तो मैं काम कर रहा था, हमारे बॉस होते थे सिलिकॉन वैली के अंदर। तो आप लोग को पता है भाई, आपके हेड है, आपका बॉस है, वो ऊपर बैठा हुआ है, तो मैं उसको बोलता था सर सर सर। वो इरिटेट होता था, बोलता है व्हाई यू आर कॉलिंग मी सर सर सर, कॉल मी एडम, माय नेम इज एडम, कॉल मी एडम। तो मतलब वो इरिटेट होता था उसको सर कहने से, ठीक है। अब वो बोलता मुझे एडम बोलो, दैट्स मोर देन फाइन, ठीक है। अब अगर क्लास हादी जाए, हादी जाए अपने मैथ्स के टीचर के पास और जाके बोले निशान ये लो काम कंप्लीट हो गया, ये लो निशान काम कंप्लीट हो गया, तो क्लास व्हाट विल बी द रिएक्शन? अगला रिएक्शन क्या आएगा? अगला रिएक्शन क्या आएगा? वो आप सबको पता है। ठीक है ना। सो क्लास एथिक्स जो होते हैं ना आपके पास, ये क्लास आपके पास कल्चर के ऊपर भी आपके डिपेंड करते हैं कि हमारे कल्चर में क्या होता है। वी यूज टू गिव, हम रिस्पेक्ट देने के लिए क्या यूज करते हैं? सर और मैडम। तो इस तरह की वर्डिंग हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में सर वगैरह, बॉस वगैरह नहीं काउंट किया जाता। वो लोग माइंड करते हैं, बोलते हैं नहीं सर वर कुछ नहीं होता भाई, हम भी एक नॉर्मल पर्सन है, हमें अपने नेम से कॉल करो। लेकिन अगर यहीं पे क्लास हादी अगर ये काम करते, तो आप सबको पता है क्लास हादी के साथ क्या होने वाला था फिर। ठीक है। तो क्लास आपके एथिक्स जो है ना, वो कल्चर के ऊपर भी, आपके कल्चरल वैल्यूज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने असल एथिक्स के ऊपर। अब हम लोग क्लास आते हैं अपने असल एथिक्स के ऊपर। दीज आर द एथिक्स क्लास फ्रॉम, these are the ethics class from for a computer science student, for a computer science engineer, for a computer developer, for an app developer, for a hardware developer। क्लास हार्डवेयर डेवलपर्स, इन सब के क्लास क्या एथिक्स होते हैं, हमें इनके ऊपर फोकस करना है। हमारा क्लास ये कल्चरल एथिक्स, मोरल एथिक्स, हमारा इनके ऊपर फोकस नहीं रहेगा। हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? हमारा मेन फोकस रहेगा क्लास ऑन ऑन हमारा मेन फोकस रहेगा क्लास ऑन एथिक्स दैट आर ऑब्जर्व्ड बाय अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ठीक है। अब सर पहले तो आप मुझे हमें एथिक्स की डेफिनेशन लिखवा दें, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है। मानून बेटा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आप लोग की जो वेकेशन है ना, उसके अंदर मैं आप लोग को, मैंने पहले भी बताया था, आप लोग को वीडियोस बना बना के भेजूंगा जितनी भी डिवाइसेस हैं, ताकि वो बोरिंग चैप्टर है थोड़ा सा, तो आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहेंगी और आपका ऑटोमेटिकली वो 3-3 मिनट की वीडियोस के अंदर सारा पूरा एक एक डिवाइस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। So let's talk about the ethics. So when we talk about ethics, there's a simple definition class for ethics. It's moral or personal behavior. It's moral or personal behavior. Set of rules, multiple definitions होती हैं। Set of rules that are followed by group of people। और सबसे अच्छी डेफिनेशन जो मुझे लगती है, इट्स एक्चुअली जर्नल परसेप्शन। इट्स एक्चुअली जर्नल परसेप्शन। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने तो कंक्लूड ही कर दिया जनरल परसेप्शन। जनरल परसेप्शन सर आपने कंक्लूड ही कर दिया भाई, अब किसी का परसेप्शन होगा सही, किसी का होगा गलत, तो इसका मतलब सर सब बच्चों को मार्क्स मिलेंगे एथिक्स की चैप्टर के अंदर, जो बोलेगा सही है और जो बोलेगा गलत है सबको मार्क्स मिलेंगे। सर मेरा परसेप्शन है भाई, मेरा परसेप्शन ही गलत है, तो अब क्या करें? अब क्या करें? तो क्लास IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ने क्लास क्या किया, डिसाइड किया कि यार आप लोग एक चीज, एक काम को आप कैसे मानेंगे कि एथिकल है अनएथिकल है, कैसे मानेंगे आप लोग? तो उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स आप लोग के सामने रख दिए। कितने प्रिंसिपल्स सामने रख दिए? 8 प्रिंसिपल्स। उन्होंने बोला कि कोई भी प्रोसेस क्लास एथिकल होगी या अनएथिकल होगी, ये आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 8 प्रिंसिपल्स।
एंड क्लास व्हाट आर दीज 8 प्रिंसिपल्स? व्हाट आर दीज 8 प्रिंसिपल्स? किसने बनाई ये 8 प्रिंसिपल्स? 8 प्रिंसिपल्स बनाए क्लास IEEE ने। क्लास इट्स अ यूनानिमस बॉडी जो पूरी दुनिया में क्लास बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर रही है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो इन्होंने क्लास 8 प्रिंसिपल्स अपने यहाँ पे रखे। इन्होंने बोला भाई आप एक प्रोसेस को कैसे बताएंगे कि एथिकल है या अनएथिकल है, विद द हेल्प ऑफ दीज 8 प्रिंसिपल्स। और अब हम लोग क्लास क्या करेंगे, वन बाय वन सारे ये बेसिक एथिक्स को क्लास को कवर अप करेंगे। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लास पब्लिक। पब्लिक क्लास क्या बताता है हमें यहाँ पे, आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए, हार्डवेयर बनाए, कोई भी कंप्यूटर बनाए, कुछ भी बनाए, जो बनाना है बनाए, लेकिन वो पब्लिक को डैमेज ना करे, वो पब्लिक की हेल्थ को डैमेज ना करे, वो पब्लिक की लिविंग स्टाइल को डैमेज ना करे, वो पब्लिक की लिविंग स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट को आपके डैमेज ना करे। तो जब भी कोई भी चीज आप लोग बनाएंगे, सबसे पहले कौन है? पब्लिक है। उसके बाद कोई और आप लोग चीज सोचेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज पब्लिक बेटा, ठीक है। सेकंड, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर के अंदर क्लास क्या बताया जाता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे फॉर द क्लाइंट। जो आपका क्लाइंट बोलेगा, जो आपका क्लाइंट बोलेगा आप वो करेंगे। क्लाइंट आपका जो बोलेगा क्लास, आप लोग को 110% आप लोग को परफॉर्म करना है फॉर योर क्लाइंट। अब क्लास हमारे पास एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम था आहिल। आहिल क्लास हमारे पास डेवलपर थे। इनके पास इनका क्लाइंट आया, उनके क्लाइंट ने बोला भाई मुझे एक ऐसी डिवाइस बना दो, एक ऐसी डिवाइस बना दो कि मैं दुनिया में कहीं पे भी हूं, मैं बटन प्रेस करूं बम फट जाए, बम। अब आहिल ने बोला कि यार IEEE मुझे बताता है कि मेरा क्लाइंट जो बोलेगा मुझे करना है, मेरा क्लाइंट जो बोलेगा मुझे करना है। आई नीड टू गिव 100% टू माई क्लाइंट। मैं क्लाइंट को डिससेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट है मुझे पूरी करनी है। लेकिन क्लास अगेन, क्लाइंट से भी पहले आपका क्या आता है? क्लाइंट से पहले भी आपका क्या आता है? आपका पब्लिक इंटरेस्ट आता है। अगर क्लाइंट आपसे कोई ऐसा काम करवाना चाह रहा है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो, जो आपके एनवायरमेंट को, आपके लोगों को, आपकी हेल्थ को डैमेज कर रहा हो, तो आप वो काम परफॉर्म नहीं करेंगे। तो द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द पब्लिक, हेल्थ, एनवायरमेंट, ठीक है। तो कोई भी आप लोग, आपका क्लाइंट, ऑल्दो ये IEEE का क्लॉज है कि आपको 100% क्लाइंट को परफॉर्म करना है, 100% क्लाइंट को देना है। लेकिन अगर क्लाइंट कुछ ऐसा काम करवा रहे हैं जो पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, तो आप वो परफॉर्म बेटा नहीं करेंगे। अब आते हैं क्लास हम लोग अपने तीसरी चीज के ऊपर, प्रोडक्ट। क्लास हमारे पास एक स्टूडेंट थे, लेट्स से द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट वाज, लेट मी पिक अ नेम, अमरीन। अमरीन ने क्लास क्या किया? अमरीन ने क्लास एक टैबलेट बनाया, और उस टैबलेट का नाम था क्लास क्यू टैब। चलें एच टैब कर देते हैं, एच टैब, ठीक है। अब इस टैबलेट में क्लास क्या हुआ? इस टैबलेट में जब 1, 2, 3, 10 एप्लीकेशंस एक साथ ओपन करते थे हम लोग। अच्छा, मैं आप लोगों को एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्लास यहाँ पे हर उसकी, क्योंकि पेपर के अंदर आपके पास एग्जांपल्स दिए आते हैं, कोटेशंस दिए आते हैं कि आपको सिनेरियो गिवन होता है, आपको डिसाइड करना होता है कि ये प्रोसेस एथिकल है या अनएथिकल है, या आपको किस तरह रिएक्ट करना है इस करंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो क्लास हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 4 5 10, यहाँ पे एफ, जब जब भी एच टैब के अंदर अमरीन ने जो टैब बनाया था, जब भी 10 एप्स ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये टैबलेट हैंग हो जाता, ये टैबलेट क्या होता, हैंग हो जाता। अमरीन ने चेक किया, अमरीन ने बोला कि सर आई कैन करेक्ट दिस स्टफ। लेकिन उन्होंने बोला यार इतने कम पैसों में इतना टैबलेट है, और कौन 10 एप्स एक साथ ओपन करेगा, और कौन एक साथ 10 एप्स ओपन करेगा, और अगर ओपन करता भी है तो हैंग होगा, वापस से रीस्टार्ट कर ले, मैं इसके ऊपर बॉदर नहीं करती, चलो। और इन्होंने क्लास ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर। तो क्लास दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्लास जब भी आपका कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा, आप हमेशा हाईएस्ट स्टैंडर्ड मीट करेंगे क्लास उस प्रोडक्ट के, अंडर द गिवन सिनेरियो, जो भी आपके पास हार्डवेयर और रिसोर्सेज अवेलेबल है। अमरीन करेक्ट कर सकती थी ये एरर को, उनको वापस से वर्किंग करनी पड़ती, वापस से करेक्शन करना पड़ता, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं चाहती, बस जितना मैंने कर लिया बस काफी है, लॉन्च कर दो। क्लास दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। आपका प्रोडक्ट
हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्लास मीट करना चाहिए। ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्लास क्या करना चाहिए, हमेशा क्लास हाईएस्ट स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। आपके प्रोडक्ट को हमेशा हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो यू कैन नॉट लॉन्च सिंपली कि आप लॉन्च कर दें ऐसी प्रोडक्ट को, आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। जजमेंट, अ गुड पॉइंट। लेट्स सपोज दिस वाज, हमारे एक स्टूडेंट थे यहाँ पे, लेट मी पिक अ नेम, हुसैन। हमारे पास हुसैन थे। ठीक है, अब हुसैन क्लास थे मैनेजर। हुसैन क्या थे, मैनेजर। क्या इनके पास दो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, एक एम्प्लॉय का नाम था हमजा और एक एम्प्लॉय का नाम था क्लास इनके पास सुभान। सुभान एंड हमजा। अब क्या हुआ, क्लास हमजा ने क्लास पूरे साल मेहनत करी, सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे, हर चीज कंप्लीट करी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज परफेक्ट, हर चीज नेक्स्ट लेवल, हर चीज बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। हमजा ने क्लास बहुत पूरे साल बहुत मेहनत करी। सुभान ने क्लब पूरे साल मस्ती करी, कोई काम नहीं किया, कोई काम वक्त पे कंप्लीट नहीं किया, जो काम आता है ये हमजा को ट्रांसफर करते गए, हर चीज बिल्कुल खराब काम किया पूरे साल। क्लास फिर क्या हुआ, मैनेजर साहब को क्लास एक साल के बाद प्रमोशन देने का वक्त आया, इन्होंने क्लास सुभान को प्रमोशन दे दिया, हमजा को प्रमोशन नहीं दिया। हमजा क्लास डिसहार्ट हो गए, हमजा बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गए। डिसहार्ट होने के बाद इन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा मैनेजर के पास। ये मैनेजर के पास पहुंचे क्लास, इन्होंने बोला कि आपने मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया, वाई यू डिडंट गिव मी द प्रमोशन। तो क्लास हुसैन ने बोला सुभान मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको प्रमोशन दिया, आप मुझे अच्छे नहीं लगते मैंने आपको इसलिए प्रमोशन नहीं दिया। तो क्लास दिस इज टोटली रॉन्ग, गलत है। क्लास जब भी आप लोग जजमेंट करेंगे, जब भी क्लास आप लोग जजमेंट करेंगे, जब भी आप लोग क्लास जजमेंट करेंगे तो आपकी जजमेंट क्लास अनबाइज्ड होनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं दिखाना चाहिए, फेवरेटिज्म वगैरह क्लास आपके पास नहीं आना चाहिए। आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रहते हुए क्लास क्या करना है, अपनी जजमेंट को शो करना है। ये नहीं है कि ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, ये होता है, वो होता है, नो, नॉट। आपकी क्लास जो वर्किंग मैकेनिज्म है, जो आप लोग का काम है, उसके ऊपर ही आप लोग सिर्फ जज करेंगे। आप अपना फेवरेटिज्म क्लास यहाँ पे नहीं दिखा सकते, तो दिस इज रॉन्ग। ये चीज आप लोगों को क्लास नहीं करनी व्हेनेवर क्लास वी आर परफॉर्मिंग द जजमेंट स्टफ। ठीक है, अगला पार्ट देखला हमारे पास मैनेजमेंट। अगला पार्ट देखला हमारे पास मैनेजमेंट का। लेट्स सी, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक और एम्प्लॉय थी क्लास, एक न्यू एम्प्लॉय एक कंपनी में हायर हुई। द नेम वॉज, द एम्प्लॉय वॉज महानूर। ठीक है, क्लास इनको हायर किया गया 180K के अंदर। कितने में हायर किया गया, 180K के अंदर इनको हायर किया गया। क्लास प्रीवियसली उस कंपनी में दो एम्प्लॉयज और काम कर रही थी। वन वॉज क्लास तमीमा एंड वन मोर एम्प्लॉय क्लास वॉज मोहित। ठीक है, अब क्लास ये लोग 3 साल से काम कर रहे थे यहाँ पे, ये लोग 3 साल से काम कर रहे थे यहाँ पे, एंड देयर सैलरीज वर 100K, देयर सैलरीज वर 100K। और इन दोनों का पता चल गया कि भाई महानूर को 180K में हायर किया गया, ये तो नहीं आई है अभी। यार महानूर की एक्सपर्टीज थी क्लास पाइथन के अंदर, और यहाँ पे क्लास जो लैंग्वेज सिखाई जा रही थी क्लास, दैट लैंग्वेज वाज C++। तो क्लास ये लोग C++ के प्रो थे दोनों। महानूर ने क्लास डिफिकल्टी फेस करी, उन्होंने बोला यार ये तो C++ में मुझे तो आता ही नहीं है, ऑल्दो मैं सीखने को तैयार हूं तो मैं जल्दी कॉप अप कर लूंगी। तो इनकी क्लास कुछ क्वेश्चंस थे, ये गई क्लास तमीमा के पास और इन्होंने बोला मुझे हेल्प कर दें प्लीज, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो तमीमा ने बोला बेटा यहाँ से जाएं, मेरे पास टाइम नहीं है। ये गई क्लास मोहित के पास, मोहित ने बोला मोहित ने क्लास जवाब दिया कि सॉरी मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, और
जाए आप यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं, आप क्यों डिस्टर्ब करने आ जाती हैं। और मुहित ने क्लास बहुत बदतमीजी करी, बिकॉज इन दोनों को पता था क्लास कि ये 100K में काम कर रहे हैं और इनको 180K में हायर किया गया है। तो क्लास दे वर हैविंग देयर प्रोफेशनल जेलसीज। ठीक है, अब क्लास आप लोग बताएं, इन दोनों ने क्लास सी प्लस प्लस सिखाने से, गाइड करने से मना कर दिया महानूर को क्या करना चाहिए? बताएं क्लास आप लोग मुझे, महानूर को क्लास इस सिनेरियो के अंदर क्या करना चाहिए? व्हाट शुड महानूर डू? क्या करना चाहिए क्लास महानूर को, बताएं जरा। अच्छा जी, सुफियान बोले गूगल। ठीक है गूगल, ठीक है, तो गूगल से सीख लें। ई लर्निंग, ठीक है। हमजा बता रहे कि ई लर्निंग करनी चाहिए, यूट्यूब पे सीखे जाके, कोर्सेज से सीखे जाके। ठीक है, गुड पॉइंट, सही है। और देखिए अब ये कोर्स या और ये सब देखिए, ये सब चीजें ना बेसिक सिखाते हैं आपको, जो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट थी ना स्पेसिफिक, वो इन दोनों को ही पता थी, महानूर और मोहित को। और ये लोग अब सिखाने को तैयार नहीं, बिकॉज ये लोग तो बोल रहे हैं कि भाई हमें तो कम सैलरी में रखा गया है। हमजा अच्छा नाराज हो जाए इन दोनों से, भाई तो न्यू एम्प्लॉई है, ये नाराज होंगी तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। एनीवन एल्स, और कुछ बताएं मुझे, और रीजन, अच्छे रीजन नहीं है ज्यादा मजेदार। मैं एक और कॉलेज में पढ़ा था, बड़े मजेदार बच्चों ने रीजन दिए कि सर रिजाइन कर दें सर, और इन दोनों को कंप्लेन कर दें, पता नहीं क्या क्या बताया। उमर अच्छा सर मैं अक्सर हफ्ता कर नहीं भाई, खैर। एंड आई हैव, मुझे तलाल निकला, राइट आंसर लिख दिया यहाँ पे, जबरदस्त। और तमीमा बता रही कि इन दोनों को फायर करवा दें। ठीक है, तो क्लास तमीमा का मैं यहाँ पे पॉइंट लेके चलता हूँ। तो क्लास क्या किया, इस कंपनी के सीईओ थे हमारे पास तलाल। ठीक है, तो क्लास महानूर ने क्या किया, वो डायरेक्ट सीईओ के पास पहुंच गई कि ये देखें आपकी कंपनी में मेरे साथ क्या किया जा रहा है, ये दोनों मुझे हेल्प आउट नहीं कर रहे। तो क्लास दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग अप्रोच। ये गलत अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है। ठीक है, क्लास सही अप्रोच क्या होती है, महानूर को महानूर को अपने मैनेजर के पास क्लास जाना चाहिए। महानूर को क्या करना चाहिए, अपने मैनेजर के पास क्लास जाना चाहिए, अपने मैनेजर को जाके बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है और ये आपके जो एम्प्लॉयज हैं मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग द हायर मैनेजमेंट, आपको हमेशा हिरार्की फॉलो करनी है, आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी, आपको हमेशा अपने मैनेजर को क्लास इन्फॉर्म करना है, मैनेजमेंट के आपको हिरार्की फॉलो करनी है। आप कभी भी अपनी हिरार्की क्रॉस नहीं करेंगे अंटिल एनी सिनेरियो बेटा। ठीक है, किसी भी सिनेरियो के अंदर आप लोग अपने हिरार्की को डैमेज नहीं करेंगे। फर्दर एक और पॉइंट आप देखला हमारे पास यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द प्रोफेशन। प्रोफेशन क्लास क्या बताते हैं हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास एक स्टूडेंट था, हिज नेम वॉज उमर। उमर, ठीक है। उमर ने क्लास क्या किया, उमर क्लास यहाँ पे हमारे पास एप्पल में चीफ डिजाइनर थे क्लास ये, और इन्होंने डिजाइन किया क्लास आईफोन 22। इन्होंने क्लास डिजाइन किया, क्लास आईफोन 22 अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था। क्लास उमर के एक बेस्ट फ्रेंड थे, उमर के एक बेस्ट फ्रेंड थे क्लास, और इनके बेस्ट फ्रेंड थे क्लास तलहा। ठीक है, क्लास तलहा काम करते थे क्लास सैमसंग के अंदर। इन्होंने क्लास अपना आईफोन का जो डिजाइन था आईफोन 2022 का, इन्होंने क्लास अपने दोस्त तलहा के साथ शेयर किया और बोला हाँ जानी चेक करो कैसा लग रहा है। तो क्लास दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। क्लास इन्होंने क्या किया, क्लास उमर ने क्या किया, अपने प्रोफेशन के साथ क्लास इन्होंने ऑनेस्टी शो नहीं करी, इन्होंने क्लास अपना प्रोफेशन क्लास यहाँ पे हर्ट करा। क्लास दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। आपका जो पर्सनल डाटा है आपकी कंपनी का, आपकी कंपनी की पर्सनल बात है, आपकी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है क्लास, आप लोग किसी और के साथ
शेयर नहीं कर सकते, भले आपका वो बेस्ट फ्रेंड हो, भले वो आपके दोस्त हो, भले कोई भी हो आपके पास, भले आप वो कंपनी छोड़ क्यों ना दें। तो क्लास ये आपके प्रोफेशन के अंदर नहीं आता कि आप इस तरह का डाटा, सेंसिटिव डाटा दूसरे लोगों के साथ क्लास क्या करें, शेयर करें, उनको दूसरा अपना पर्सनल डाटा क्लास आप लोग दे दें। तो क्लास दिस इज टोटली अनप्रोफेशनल, ये गलत हरकत है, ये गलत काम है, ये चीज आप लोग क्लास कभी भी नहीं करेंगे। आप अपने प्रोफेशन को क्लास कभी भी हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लास्ट 2 पॉइंट्स, कोलीग्स की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो कोलीग्स का क्लास सिंपल सा पॉइंट है, अपने कोलीग्स को आप लोग हमेशा सही मशवरा दें। अच्छा, इसकी भी एक एग्जांपल आती है हमारे पास। लेट्स से हमारे पास एक एक हमारे पास यहाँ पे टीचर थी, लेट्स से वानिया, ठीक है, और एक और इनकी कुलीग थी यमुना, ठीक है। अब ये दोनों क्लास पढ़ाते थे एक्स वाई कॉलेज के अंदर, ये दोनों कहां पढ़ाते थे, एक्स वाई कॉलेज के अंदर। वानिया को अपॉर्चुनिटी आई एक और कॉलेज से, दैट वाज जेड कॉलेज, ठीक है। तो क्लास वानिया ने पूछा यमुना से कि क्या मैं जेड कॉलेज चले जाऊं। ऑल्दो क्लास अगर वानिया ये कॉलेज छोड़ती तो ये एक्स वाई कॉलेज के लिए बुरा काम होता, इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा काम होता। लेकिन क्लास आपके कोलीग हैं, आपकी दोस्त ने, लेकिन वानिया के फ्यूचर के लिए जेड कॉलेज जाना एक अच्छा काम था। तो यमुना को क्या करना चाहिए, इसको सजेस्ट करना चाहिए कि आप बिल्कुल जेड कॉलेज चले जाओ, क्योंकि आपकी कोलीग्स जो है ना, कोलीग्स को आपको हमेशा अच्छा मशवरा देना है। ये नहीं करना कि आप अपने कॉलेज, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको गलत मशवरा देते, नहीं यार तुम यही रुको वरना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा। तो दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ये गलत अप्रोच है, ठीक है। तो कोलीग्स के अंदर क्या आता है आपके पास, यू ऑलवेज गाइड your colleagues, you always help out your colleagues, and you always give your colleagues a better option। हमेशा सही मशवरा देना है, कभी भी गलत मशवरा अपने कोलीग्स को आप लोगों को नहीं देना, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, फर्दर फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आखिरी पॉइंट आता है क्लास सेल्फ। तो क्लास सेल्फ हमें क्या बताता है, सेल्फ हमें क्लास क्या बताता है। हमारे एक स्टूडेंट थे क्लास ज़याम, हमारे एक स्टूडेंट थे क्लास ज़याम, जियाम क्लास हमारे पास सिक्योरिटी के ऊपर काम करते थे। इनको यूएस, इनकी कंपनी ने भेजा, आपको यूएस भेजा जा रहा है और आपको फायरवॉल की सर्टिफिकेशन करवाई जा रही है। जियाम ने बोला वाओ, आई विल गो। जियाम क्लास चलेगा यूएस, ट्रेनिंग करके वापस आए। अगले साल 2 साल बाद जियाम को वापस बोला गया आपको सर्टिफिकेशन के लिए फायरवॉल की भेजा जा रहा है क्लास केनिया। जियाद ने बोला अबे केनिया कौन जाएगा, केनिया कहां से आ गया। जियाद ने बोला नहीं भाई, मैं फायरवॉल में एक्सपर्ट हूं, मुझे ट्रेनिंग शेनिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लास दिस इज अगेन अ रॉन्ग अप्रोच। भले क्लास आपको किसी भी कंट्री भेजा जा रहा है, भले आपको कहीं भी भेजा जा रहा है, भले कोई भी सिनेरियो कुछ भी हो, क्लास सेल्फ कभी भी आप लोगों को क्लास लर्निंग अपनी स्टॉप नहीं करनी। अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए क्लास आप लोग अपनी लर्निंग जो है वो हमेशा जिंदगी भर करते रहेंगे। अपना अपना कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको हमेशा क्या करनी है, आपको लर्निंग करनी है क्लास, ठीक है। तो लर्निंग विल नेवर स्टॉप। तो लर्निंग क्लास आप लोग भले प्रोफेशनल उसमें चले जाएं, भले आप सीईओ बन जाएं, कुछ भी हो जाए, क्लास लर्निंग आपको हमेशा करते रहना है। तो दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एथिक्स, ठीक है। अब क्लास ये जो 8 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए, 8 पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट्स हम लोगों ने क्लास जो डिस्कस किए यहाँ पे, पब्लिक, प्रोफेशन, मैनेजमेंट, जजमेंट, प्रोफेशन, कोलीग, सेल्फ, प्रोडक्ट। तो क्लास अब whenever you are going to make any decision कि ये एथिकल है, ये प्रोसेस या अनएथिकल है, आपको ये 8 पॉइंट अपने माइंड में रखने। ये 8 पॉइंट्स क्लास आप लोग को अपने माइंड में रखने के बाद आप लोग को डिसाइड करना है कि अ प्रोसेस इज एथिकल और अनएथिकल। A process is ethical or unethical. After keeping these 8 points in your mind, then you have to class decide कि एक process ethical होगी या unethical होगी बेटा, ठीक है। और I think that's it। हमारा पेपर 1 क्लास मैंने बाकी सारे कॉलेजेस में पेपर 1 मैंने यहीं तक करवाया है। तो पेपर 1 के ऊपर क्लास अब हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे एक, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन तक क्लास में आप लोग की एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा ऑफ
पेपर 2 मे बी पॉसिबल, शायद कल नहीं चले, कल छोड़ देते हैं, कल आप लोग रेस्ट करें। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन तक क्लास में आप लोग एक एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा ऑफ पेपर 2, और थर्सडे वाले दिन हम लोग एक अपना ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे ऑफ पेपर 2। आसान सा, कोई मुश्किल नहीं होगा, मजा आएगा आप लोगों को टेस्ट करके। लास्ट टाइम वाला टेस्ट भी आप लोगों ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया था, एंड वो टेस्ट क्लास सिर्फ हमारे पास एक स्टूडेंट ने क्लास जिन्होंने फुल मार्क्स भी स्कोर किए, मैं उनका बिल्कुल नाम लूंगा आप लोग के सामने, माशाल्लाह से महानूर क्लास वाज द वन जिन्होंने क्लास फुल स्कोर किया उस टेस्ट के अंदर। एंड बाकी बच्चों ने भी क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरे पास पूरी लिस्ट थी, ऑलमोस्ट 100 में से क्लास 88 स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन, 12 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। उसमें से क्लास हमारे पास 60-70 बच्चों ने क्लास बिल्कुल एक्सीलेंट अच्छा परफॉर्म किया, अबव एवरेज। बाकी क्लास 4-5 बच्चों ने कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन अगेन यू हैव अ चांस अगेन, तो अपना पेपर 2 के अंदर आप लोग अच्छा परफॉर्म करेगा, और मैं पेपर 2 की सारी चीज आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग टेस्ट अपना कंडक्ट करेंगे। सो आई थिंक वी आर गुड। आज को क्लास यहीं पे पॉज करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर हम लोग कैरी ऑन करेंगे, दैट विल बी ऑन मंडे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलिए।